सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संसार का प्रत्येक जीव चाहता है उसका जीवन सुखमय व्यतीत हो। कोई भी नहीं चाहता है, चाहे छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी हो, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर, हाथी घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, सभी चाहते हैं कि थोड़ा सा भी उनके जीवन में कष्ट ना आए, दुख ना आए। और इन सभी जीव जंतुओं में, सभी पशु पक्षियों में मनुष्य का जीवन जो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उसके जीवन में जो ज्ञान है, जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, उसका बोध जब उसको होता है तो वह भी व्यक्ति अपने इस कर्तव्य को सर्वोपरि महत्व दे करके प्रमुखता से इसका निष्पादन करता है और अपने आप को भोग वृत्ति से उठा करके योग वृत्ति से युक्त करता है। परंतु जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते, वो चाहते तो नहीं है दुख, लेकिन उस दुख को दूर करने का प्रयास भी नहीं करते। अर्थात जैसे अन्य पशु पक्षी अपने जीवन को जीते हैं, केवल भोग वृत्ति में रहते हैं और जो नियम ईश्वर का उस पर चलते हैं वो, लेकिन उससे भी कई गुना शिथिलता, प्रमाद, आलस्य के कारण मनुष्य का जीवन पशु से भी बदतर हो जाता है, पशु से भी निम्नतर हो जाता है। हम अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने संपूर्ण अस्तित्व पर पूर्ण जब संयमित होते हैं तो ये हमारी उत्तम ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां हमको महान बना देती हैं। उसका उपाय प्राण साधना है, उपासना है, ईश्वर की भक्ति है, इसी से कार्य होता है। और ये बार बार हमको इन वेद मंत्रों में बताया जाता है, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने भाव चेतना पर आप पूरा नियंत्रण रखें, कहीं भी कहीं फिसल न जाएं, कहीं विचलित ना हो जाए। प्राण साधना से इंद्रियां निर्दोष बने, ऐसा निसंदेह हम करें कि निर्दोषता हमारे जीवन में रहे, स्वभाव में रहे और हम पूर्ण रूप से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके भक्ति करें, प्रभु की शक्ति का अनुभव करें। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष रखूंगा मैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 74वें सूक्त का प्रथम मंत्र, और कई मंत्र बहुत सुंदर सुंदर हैं, इनको आपके समक्ष रखता हूं। तो यहाँ पर पहले मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम विशो विशो वो अतिथिम वाजयन्ताः पुरुप्रियम अग्निम वो दुर्यम वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभी। ये कहा कि वाजयंता, शरीर को प्राप्त करने की कामना वाले लोग उस प्रभु के मन भी मननीय स्तोत्रों के हेतु से वचः स्तुषे, स्तुति वचनों का उच्चारण करते हैं। जो प्रभु तो विशः विशः प्रजाओं के अतिथि हैं, निरंतर प्राप्त होने वाले हैं। पूर्व प्रियम, पालक व पूर्ण करने वाले हैं, सबका भरण पोषण करने वाले हैं। उस प्रभु का स्तवन करते हैं तो वह अग्निम, तुम सबके अग्रणी हैं और आगे ले चलने वाले हैं प्रभु।
तथा शोषस्य दुर्यम, सुख व बल के गृह है प्रभु, अपने उपासकों को शक्ति संपन्नता से युक्त कर देते हैं, बल से युक्त कर देते हैं, आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, जन बल, हर प्रकार से उसका जीवन प्रबल कर देते हैं। तो मनन पूर्वक प्रभु का स्तवन करते हुए हम भी उन्हीं गुणों को धारण करने वाले बनते हैं। मनन पूर्वक प्रभु का स्तवन करते हैं, हम भी शक्तिशाली बने, यही सुख प्राप्ति का साधन है। शक्ति की पूजा सब जगह होती है, शक्तिहीन दीनहीन व्यक्ति की कभी पूजा नहीं होती। इसलिए हम सुंदर जीवन वाले बने। दूसरे मंत्र में भी कहा कि हम हवि वाले बने, हवि जो यज्ञीय जीवन हमारा हो, और हवि वाले बन करके प्रभु का संसन करें। प्रभु हमें मित्र की तरह उत्तम मार्ग से ले चलने वाले हैं। तीसरे मंत्र में कहा कि हम श्रेय जो है श्रम से धनार्जन करते हुए यज्ञशील बने और ज्ञान में अवस्थित हो, ज्ञान से कभी विचलित ना हो। और चौथे मंत्र में कहा प्रभु के हम उपासक बने, प्रभु हमारी वासनाओं को विनष्ट करेंगे, हमें प्राण शक्ति प्राप्त कराएंगे और प्रशस्त जीवन वाले बनाएंगे। ऐसा सच्चा उपासक है, वह सच्चा उपासक ऐसे ही निरंतर कार्य में निरत रहता है। तीसरे, चौथे और अब पांचवें मंत्र में अमृतम अमृतम तिरह तमांसी दर्शतम, बहुत सुंदर बात कही है। तो अमृत तत्व की प्राप्ति, इस वेद मंत्र को लिखता हूं, बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत अच्छा मंत्र है। ओम अमृतम जात वेदसम अमृतम जात वेदसम तिरस्तमांसि दर्शतम। तिरस्तमांसि दर्शतम। घृता हवनी मीडियम
घृता हवन मीड्यम। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 74वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम अमृतम जात वेदसं तिरस्तम तमांसि दर्शतम घृता हवनमीड्यम। ओम अमृतम जात वेदसं तिरस्तमांसि दर्शतम घृता हवनमीड्यम। अमृतम जात वेदसं तिरस्तमांसि दर्शतम घृता हवनमीड्यम। हम उस प्रभु को प्राप्त हों जो अमृतम, अमृत तुल्य है, सत्यम जानम अमृतम। वह प्रभु जो मृत्यु से परे है, सब रोगों से अतीत है, सपर्यागात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथितो अर्था व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। जो वास्तव में अमृत कल्प है और सबको अमृतत्व से युक्त करता है। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतमश्नुते। वह जो अमृतत्व से युक्त करता है और हम सबके जीवन को सदाचार से, सद्व्यवहार से, शक्ति से संपन्न करता है, दरिद्रता से हमको दूर करता है, ऐसा वह विधाता, ऐसा वह परमात्मा हमारे लिए अमृत के समान है और वास्तव में उसका स्वरूप ही अमृतत्व से युक्त है। जो जैसा होगा, जैसा गुण उसमें होगा, वैसा ही प्रभाव दूसरों पर भी डालेगा। तो प्रभु वह, हम उसको अमृतत्व को प्राप्त करें और क्योंकि वह अमृत के जैसा है, वह अमृतमय है, इसलिए हम सभी रोगों से दूर हो। जात वेदसम, जो सर्वज्ञ है, सर्व ऐश्वर्यवान है, वह ऐश्वर्यशाली है प्रभु। तमाम से तिरह, सब अंधकारों से परे हैं और दर्शतम, दर्शनीय है। उन प्रभु को प्राप्त हो जो घृताहवनम, सब मल रक्षण व ज्ञान दीप्ति की हेतु है और सब प्रकार से हमारी जो न्यूनताएं हैं, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी त्रुटियां हैं, उन सब त्रुटियों को, उन सब न्यूनताओं को, उन सब समस्याओं को वो दूर कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम आपका सदा गुणगान करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। ईडियम, इस वो स्तुत्य हैं, हमारे लिए सर्वोपरि पूजनीय हैं। हम उनके उपासक बन करके अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए अमृत कल्प जो हैं, तो हमारे जीवन का भी यह अमृतत्व हमको प्राप्त हो, हमको सुख और शांति की प्राप्ति हो। तो इसलिए कहा कि प्रभु अपने उपासक को आप निरोगी बनाते हैं। अमृत अर्थात जो जात वेद सम, सब अंधकारों से परे हैं, आप जानी हैं
और ऐसे ही ज्ञानी ध्यानी योगी निरोगी अपने जो है शिष्यों को, अपने संतानों को, अपने उपासकों को आप बनाते हैं, दर्शनीय जीवन वाले बनाते हैं। ये प्रभु ही स्तुत्य हैं। ये हमारे लिए हमारे जीवनों के जो दुर्गुण हैं, जो मल हैं, उसको सब दूर करके हमें ज्ञान दीप्ति से युक्त जीवन वाला बनाते हैं। या जो अमृत है, तो अमृत क्या है? अमृत हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। एक तो पदार्थ के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं, और एक अमृत ये है कि हम अपने शुभ कर्मों से, शुभ गुणों से, विद्या से, विवेक से, वैराग्य से युक्त होकर के अपने संपूर्ण दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का ह्रास करके, उनका क्षय करके हम देदीप्यमान बन जाएं। हम कभी मरने वाले ना बने, अर्थात हम हर पल हर क्षण जागरूक रहें। हम बार बार मरते हैं, बार बार अपने कमियों के कारण, अपनी वासना के कारण हम बार बार जो नहीं करना है उसको करते हैं, तो समझो वहीं पर अपने आप को हम मार देते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रीत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनुजना। हम अपनी बार बार हत्या करते हैं, बार बार चोट मारते हैं अपने जीवन में, अपने शरीरों में, अपने मनों पर, अपने मन मस्तिष्क पर इतने घाव हमने कर रखे हैं, लेकिन हमको प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा ये स्वभाव हो गया है। इस गलत स्वभाव से हमको ऊपर उठना है। दिव्य भव्य सभ्य और अपने जीवन और जगत के लिए जो अत्यंत कल्याणकारी है, ऐसे कर्मों का अनुष्ठान हमको करना है। हम जो है, जो इस जीवन को हमने पाया है, उस प्रभु ने हमको यह जीवन दिया है, तो हमारी प्रवृत्ति शुभ हो, हम शुभ गुणों से युक्त हों, कभी हमारे जीवन में अकल्याण ना हो। हम एक एक शब्द को यदि पकड़ लें कि अमृतम जात वेदसम, अब एक शब्द इसमें पकड़ लिया अमृतम, कि अपने अमृत तत्व से युक्त होना है। और असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो भावना है उससे हम अपने आप को जोड़े असत से सत की ओर और तमस से प्रकाश की ओर। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर हमको जाना है। ऐसा हम विचार करेंगे, सोचेंगे तो जरूर होंगे, जिससे सदा सर्वदा सर्वत्र शुद्ध हृदय करके हम जीवन को जी पाएंगे। शरण हम प्रभु तेरी आए हुए हैं, शरण हम प्रभु तेरी आए हुए हैं, दो कर जोड़ सर को झुकाए हुए हैं, दो कर जोड़ सर को झुकाए हुए हैं। न भक्ति न श्रद्धा में मन चित लगाते, बने पाप पापी, बने पापी पुण्य को भुलाए हुए हैं। शरण हम प्रभु तेरी आए हुए हैं, बने पापी पुण्य को भुलाए हुए हैं। त्यागा पुरुषार्थ अहंकार में फंस कुसंगति से हरदम दबाए हुए हैं। त्याग पुरुषार्थ अहंकार में फंस कुसंगति से हरदम दबाए हुए हैं। न बल है न बुद्धि न विद्या की शक्ति, न बल है न बुद्धि न विद्या की शक्ति, अधोगति पे अपनी बुलाए हुए हैं। शरण हम प्रभु तेरी आए हुए हैं, दो कर जोड़ सर को झुकाए हुए हैं। स्थिरता न मन को भटकता फिरे, यह
स्थिरता न मन में भटकता फिरे यह, विषयों से बहुत कम सताए हुए हैं, विषयों से बहुत हम सताए हुए हैं। करो हम पे कृपा दयामय पिताजी, करो हम पे कृपा दयामय पिताजी, उठाओ हमें जो गिराए हुए हैं। शरण हम प्रभु तेरी आए हुए हैं, दो कर जोड़ सिर को झुकाए हुए हैं। प्रवृत्ति हो शुभ कर्म और शुभ गुणों में, प्रवृत्ति हो शुभ कर्म और शुभ गुणों में, मिले धर्म धन जो गंवाए हुए हैं, मिले धर्म धन जो गंवाए हुए हैं। हो सतविद्या और ज्ञान से शोध हृदय, हो सतविद्या और ज्ञान से शोध हृदय, नियम पालें जो तू बनाए हुए हैं, नियम वो जो पालें जो बनाए हुए हैं। धर्म भूख हमको सदा हो प्रभु जी, बड़े शांति भारी जलाए हुए हैं। साधक प्रीति पर उपकार सीखे, मिटे कपट मन में जो छल लाए हुए हैं। शरण हम प्रभु तेरी आए हुए हैं, दो कर जोड़ सर को झुकाए हुए हैं। न भक्ति न श्रद्धा में मन चित लगाया, बने पापी पुण्य को निश दिन भुलाए, निश दिन भुलाए। तो हम अपने इस जीवन को श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम यदि बनाना चाहते हैं तो हमको श्रुति परंपरा, इस ज्ञान परंपरा में अपने आप को खरी कसौटी में खरा उतारना पड़ेगा। अपने जीवन और जगत के लिए यह उद्देश्य हमारा हो कि मेरे मन का, मेरे तन का संपूर्ण आरोग्य मुझको मिले और काम आदि, क्रोध आदि से मैं बचूं। पांचवें मंत्र के बाद छठे मंत्र में भी यही बहुत सुंदर बात कही है। ओम सबाधोयम जनाइमे अग्निम हव्येभिरीडते जुहनासो यतसृचः। कहा कि हम उस अग्नि प्रभु को प्राप्त करते हैं जिसको ये सबाधा, काम क्रोध आदि शत्रु के बाधन के साथ रहने वाले जना लोग हव्येश भी दान पूर्वक अदन के द्वारा ईडते उपासित करते हैं। प्रभु की उपासना करने वाला काम आदि शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करता है और सदा दान पूर्वक यज्ञ शेष का ही सेवन करता है। ये प्रभु के उपासक जुह नासहा वास्तव में सदा यज्ञशील होते हैं और यतसृचः नियमित वाणी वाले होते हैं, वाणी को वश में करने वाले होते हैं, सदा भद्रवाणी बोलने वाले होते हैं, सदा शुद्ध और अमृतमय वचनों को बोलने वाले होते हैं। उपासक काम आदि को जीतता है, यज्ञ शेष का सेवन करता है, त्याग पूर्वक जीवन को जीतता है और सदा यज्ञशील होता है, वाणी को वश में रखता है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया, अपनी वाणी को बहुत संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित रखता है। तो हमारा भी ऐसा जीवन हो। तो और भी आगे हम पढ़ेंगे, नए वेद मंत्र के साथ कुछ नई चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।